स्टार्ट। हेलो, अभी वो कुछ कर रहे हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव आवाग्निनीलम्। नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे अभी वैद्य आशीष फड़के जी आएंगे, जो हमारे आज के मेहमान हैं। 8:30 बजे ज्वाइन करेंगे वो अग्निकर्म और विदग्निकर्म के एक्सपर्ट हैं। और हमारे यहाँ देहरादून में तारीख क्या है, 28 अक्टूबर माह में रविवार एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके बारे में वो बताएंगे। यहाँ कोई सुमित चौहान जी यहाँ पे आए, कौन है ये, पेशेंट है क्या? हाँ जी, सुमित चौहान सर, मैं बात कर रहा हूँ, पेशेंट हूँ। हेलो हेलो जी, तकदीर सिंह जी लेके आए क्या इनको? हाँ हाँ सर, मैं लेकर आया हूँ। सुमित भैया अभी ना थोड़ी देर तिवारी जी, वेट जरा कर इनका लीजिए। तब तक आप इनका हिस्ट्री लीजिए। और फिलहाल जैसे ही वो हमारे आशीष फड़के जी यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस करके फिर हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जी, तब तक शशि तिवारी जी, आप फिलहाल जो इनका हिस्ट्री ले सकते हैं तो आप हिस्ट्री लीजिए, है ना। वैद्य शशि तिवारी जी और जो लोग हैं, आप बत्रा साहब, महाजन जी, वैद्य, बताइए। आवाज आ रही है मेरी शशि तिवारी जी, हरिहर जी? आई थिंक दैट ऑडियो नहीं आ रहा। चलिए, आप खुद अपनी हिस्ट्री बताइए सुमित आ रही चौहान है सर, आ रही है, जी जी। आ रही है। तो बत्रा सर, इनकी हिस्ट्री लीजिए जरा, सुमित चौहान जी की हिस्ट्री लीजिए सर आप। नहीं सर, हिस्ट्री आप उनसे लियो, अभी शशि से मैं हिस्ट्री नहीं ले पाऊंगा सर अभी। चलिए कोई बात। शशि तिवारी जी, आप हिस्ट्री लेंगे मैम? शशि तिवारी जी तो बात ही नहीं कर रही हैं आज आवाज नहीं है उनकी। महाजन जी, तकदीर सिंह जी, आप ही खुद ही बताइए। तकदीर सिंह जी, क्या इनकी हिस्ट्री है? हाँ सर, इनके सर बेटे को मेंटली सर थोड़ा इश्यू था, ऑटिज्म का केस थोड़ा सा लग रहा है। तो इनको अच्छा। एक बार मैंने डिस्कस किया था ग्रुप में, तो उन्होंने तब सर ने बताया था कि इनको मेद्या वगैरह की मेडिसिन देनी पड़ेगी। कि सिम्टम्स सर ऐसे लग रहे थे कि ब्रेन के अंदर वात की वृद्धि हो गई है, जी जी। और उसकी वजह से इनका बेबी जो है, वो बेटा जो है, वो थोड़ा प्रॉपरली एक जगह पर स्टेबल खड़ा नहीं रहता, हल्का सा मूवमेंट रहता है पूरी बॉडी में ना उसके, थोड़ा सा जी हकलाता भी है, वात के प्रकोप सारे लग रहे थे।
तो जी। तब हमने जब डिस्कस किया था तो तब बात हुई थी कि इनको तो पहले तो मेदे नस्ले चाहिए 2-3, तो इनको पंच इंद्रिय वर्धन और नीलभृंगी का ऑल्टरनेट करके हम नस्ले दे रहे थे। साथ में इनको ब्रह्मीवती विद स्वर्ण युक्त और साथ में शाश्वत रिश साप्यादि जो, ताकि ब्रेन के अंदर जो है खून की सर्कुलेशन अच्छी हो सके, ये ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी इनको ये है कि इनको कोई वो इशू नहीं है कि ट्रीटमेंट चाहे जितना मर्जी लंबा चल ले, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी हमें इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं दिख रही जितनी दिखनी चाहिए थी। इनको अभी 3 से 4 महीने हो गए मेडिसिन खाते हुए। तो जी जी। 1-2 बार बाले में भी मैंने बात की थी, कल परसों भी। तो अंजना मैम ने कहा था कि एक बार आप यहाँ पर मीटिंग में ले आना, तो हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए आज मैंने ज्वाइन तो करवाया अंजना था। मैडम अभी ज्वाइन होंगी। मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ इस समय में, हाँ तो सर, मैं ड्राइव करते वो करते मैंने आपके संभाषण में पार्टिसिपेट। हाँ सर, वो मैंने तो बताया था। इनके जो भांजा है वो मेरा दोस्त था, तो उसको मैंने जी। बताया था कि 8:30 बजे से बाद ज्वाइन करना, कि तब तक सभी डॉक्टर आ जाएंगे। तो इन्होंने शायद तो मीटिंग का अपने टाइम टाइम देखकर पे वो ज्वाइन पहले किए ज्वाइन हो, कर 8:30 बजे ज्वाइन किए। मंगला मैडम आ गई। मंगला मैडम जरा इनकी हिस्ट्री लीजिए। हेलो। मंगला जी, आप इनकी हिस्ट्री ले सकती हैं आप। हाँ, लेती हूँ सर। हाँ सर। लीजिए हेलो। आप हिस्ट्री की। हेलो। हिस्ट्री उमेश लीजिए भैया, इनकी मैडम। आप बोलिए अब। हाँ ठीक है मैडम। हेलो हेलो। मैडम, नमस्ते मैं सर। सुमित। नमस्कार मैडम, मैं सुमित चौहान बात कर रहा हूँ सोनीपत से। अच्छा अच्छा, आपका एज क्या है सर? नहीं, मुझे अपने बेटे के रिगार्डिंग बात करनी है। मेरे बेटे की एज है 13 ईयर। 13 ईयर, ओके। और क्या कंप्लेंट्स है उनकी? ये मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो उसके पैदा होने के 2-3 दिन के बाद फीड्स आ गया था इसको। 2-3 दिन के बाद में? हाँ जी। ये थोड़ा सा लेट अच्छा। क्राई भी था। हाँ, वही वो पूछ रही थी मैं अभी। हाँ जी। लेट क्राई मतलब कितने कितने देर बाद रोया था? बहुत मतलब ज्यादा लेट क्राई नहीं था, हल्का फुल्का ही लेट क्राई था ये। पर इसको 3 दिन के बाद फीड्स आया था। अच्छा वो फीड्स इसलिए आया था कि इसको क्लेफ पैलेट की प्रॉब्लम थी। अच्छा, क्लिप पैलेट भी है क्या? हाँ, क्लेफ पैलेट है। और हमें 3 दिन तक पता ही नहीं था कि इसको क्लेफ पैलेट है। डॉक्टरों को भी नहीं पता था। तो हाँ। इसको इसको फीडिंग गलत करा दी उन्होंने, तो उसकी वजह से इसको फीड्स आया था। अच्छा अच्छा, बराबर है। तो उसके बाद इसको ब्रेन पे इफेक्ट आ गया उसका, फीड्स का। अच्छा तो तो अभी और बच्चों से थोड़ा स्लो है। अच्छा, माइलस्टोन स्लो है। हाँ अभी जी। 13 ईयर्स का है ना? हाँ जी, 13 ईयर का। ये अपने स्पेशल स्कूल जाता है। हाँ इस पढ़ के तो आया। उसके लिए जी से हमारी बात हुई थी। हाँ हाँ। तो इन्होंने मेडिसिन चलाई थी, तो उनका कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। हमें 3-4 अभी महीने तो हो गए दवाई खिलाते। अभी चालू है क्या सर एलोपैथी? एलोपैथी भी चालू है और आयुर्वेदिक भी चालू है। अच्छा, मैम एलोपैथी आयुर्वेदा में मैम इनको ना ब्रह्मीवटी विद गोल्ड, शाश्वत रिश हाँ विद गोल्ड, हाँ। और साथ में नीलभृंगी ऑयल और पंच इंद्रिय वर्धन का नस्य, और साथ में ताप्यादि लो, ये इनको ऑल्टरनेट करके चला रहे थे हम। ओके ओके। और सर ये लेट रोया था मतलब आधा घंटा या 15 मिनट ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, मिनट, 1-2 मिनट। 1-2 मिनट? हाँ जी। मतलब डॉक्टरों ने तो बोला भी नहीं था, सॉरी, मतलब मैं लेट अभी कराई तो थोड़ा मिनट। सा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। मैं हमारे साथ में पूना मुंबई से डॉक्टर आशीष फड़के सर यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं, जो अग्निकर्म और विद्या के एक्सपर्ट हैं। सर एमडी आवाज पीएचडी नहीं हैं आ रही अभी। सर आपकी। मेरी आवाज आ रही होगी आपको, आ रही है अभी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर, आ रही है। तो डॉक्टर आशीष फड़के सर का यहाँ पे बहुत बहुत हेलो। स्वागत है। हाँ जी फड़के सर मैडम। यहाँ पे, मैं इनको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ सर को। और हमारा एक अभी देहरादून में कार्यक्रम होना है अग्निकर्म का, विद्या कर्म का। तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो भी लोग देख रहे हैं, सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आप सर क्या सिखाएंगे और किस प्रकार से। जी, आपका एक्चुअली बहुत बहुत सभी स्वागत है को सर। पहले नमस्ते। तो आपका बहुत हाँ, बहुत स्वागत है। और नमस्ते सर। जी जी, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर यस ऑडिबल। सर। या ओके। सो सर्वप्रथम सबको नमन।
मैं डॉक्टर आशीष फड़के मुंबई से हूँ, नवी मुंबई से रादर। और ये अग्निकर्मा और विद्याकर्मा का एक अपने अक्टूबर के एंड में वी आर अबाउट टू कंडक्ट वन वर्कशॉप। तो यहाँ क्या है कि अग्निकर्मा बोलने के बाद यूजुअली सभी लोगों को खाली एक ही चीज पता होती है कि भाई शलाका को गर्म करे और वो जो पार्ट गर्म कर रहे हैं वही पार्ट को जहाँ पेन होता है वहां लगा दे। तो ये किस्म का अग्निकर्मा काफी हद तक सब लोग करते हैं। तो देर इज अनदर हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या बाकी के लोगों को? नहीं मैम, नहीं मैम, आवाज नहीं सर आ की रही है। वीडियो अड़ गई है। हाँ वही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं बोलना। सुमित भैया आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, अनाउंसमेंट के नहीं, मैं बाद वेट आपका कर रहा हूँ, presentation। कोई दिक्कत नहीं। शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं, तो अभी आप फिलहाल संचालन करिए, और जी सर, जैसे ही जी सर। डॉक्टर फड़के सर ज्वाइन होते हैं तो फिर उनका क्या क्या बताते हैं वो बताएंगे आप, है ना? ठीक है सर, ठीक है जी सर। चलिए, तब थैंक यू तक सर। इनका एक्चुअल में सर की आवाज बीच में मुझे लगता है नेटवर्क इशू आ गया नेटवर्क था। का प्रॉब्लम है, तो तकदीर सिंह जी को पेशेंट हैं, उनको जरा देख लीजिए तब हाँ तक, है हाँ, ना? वही मैं देख रही हूँ। फड़के सर ने ज्वाइन कर लिया सर, उन्होंने हाँ अपना कर लिया, वीडियो तो ऑन उनको किया है। उनको 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 सर को जरा बताइए पहले को क्या क्या। होस्ट बना देते हैं ना सर को। हाँ बना दीजिए जी। जी सर। ठीक। आशीष सर, गुड इवनिंग। आशीष सर, आशीष सर, सर उनका आपका आप म्यूट हो, अपने आप को अनम्यूट करो आप। हाँ जी म्यूट मैम। है। हाँ म्यूट है नहीं तो उनका। नहीं अच्छा, नहीं, ओके मेरे को ओके। तो इधर शो। अच्छा हाँ, अभी अभी को अभी अनम्यूट आवाज हुआ आ है। रही है? हाँ जी, हाँ यस जी सर। सर, हाँ जी सर, हाँ, गुड इवनिंग सर। ओके ओके हाँ सर, ओके, बोलें गुड सर इवनिंग। प्लीज। हाँ, तो यूजुअली अग्निकर्मा की जब चर्चा होती है तो आमतौर पे शलाका जो होती है, लोह की शलाका है या सुवर्ण है या पंचलोह है, रजत है, अलग अलग शलाका है। तो एक सिरा उसका हम लोग तपाते हैं, कोई फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं, गैस के ऊपर भी गर्म करते हैं, और वही पार्ट को जो गर्म हुआ रेड हॉट पार्ट है, दैट पार्ट वी यूजुअली टच ऑन टू द स्किन। तो ये आमतौर पे इवन महाराष्ट्र में भी कई लोग इस प्रकार से ही करते हैं, मगर वो चीज मुंबई में खास करके शहरों में, मेट्रो सिटीज में, पीपल दे आर नॉट वेरी विलिंग टू गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ मेथड। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वहाँ बर्न हो जाता है, अग्निदग्ध हो जाता है, और फिर उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। मतलब जो पेन है वो तो दूर रह गया, बट वो दगदग की चिकित्सा हमें करनी पड़ती है। तो मैं जिनके पास सीखा हूँ, वैद्य गोप्टे जी, आर डी गोप्टे। तो आर बी गोप्टे सर पुणे के हैं, वो शल्य तंत्र विभाग के प्रमुख थे, और कई सारी उन्होंने मेजर सर्जरीज की विदाउट यूजिंग सिंगल एंटीबायोटिक। तो जब मैंने ये अग्निकर्म की उनकी विधि देखी, तो अपने आप में एक यूनिक उसमें नेस मैंने देखा। और उसमें दो टाइप से सर करते थे, कि एक तो डायरेक्ट मेथड जो हम सब लोग जानते हैं, और देर इज अनदर मेथड विच इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो शलाका है जिसको हम यूज करने जा रहे हैं, आई शो यू शलाका वन सेकंड। हाँ, ये देखिए मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ, ये शलाका है, ये स्वर्ण शलाका है। इसका एक सिरा जो है उसको आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है वो गोल्ड का है कंप्लीट। ये मेरी शलाका है वो पूरी गोल्ड की है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये बना दी है। अभी ये बनाने में लगभग अपने को 20 से 25 हजार खर्चा आता है, तो विच इज नॉट फिजिबल नाउअडेज, इट इज नॉट फिजिबल टू मेक फॉर स्टूडेंट्स एटलीस्ट। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि शलाका का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गोल्ड का रहता है, और नीचे का हिस्सा पंचलोह का रहता है। तो ये जब शलाका हम लोग
अपना जो मॉस्किटो फोर्सेप हम लोग कॉमनली यूज करते हैं सर्जरीज में, तो वो सेम मॉस्किटो फोर्सेप वी यूज फॉर दिस अग्निकर्म मेथड ऑल्सो। और वो मेथड में वो शलाका उसमें फिक्स करते हुए ये देखिए ये फोर्सेप है, आप सब लोग इसको जानते हो। एंड एक मिनट, आई जस्ट फिक्स इट। हाँ, और इस प्रकार से उसको शलाका को हम लोग ने फिक्स किया। और इस जो गांठ वाली हिस्सा है, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू टच अपॉन द स्किन, राइट। बट जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको हम लोग गर्म करते हैं। यूजुअली आई रिकमेंड टू यूज अपना कैंडल से हम लोग गर्म करते हैं। एंड जैसे वो कंडक्शन ऑफ हीट से दूसरे सिरे तक हीट चली जाती है, तो रुग्ण हमें बताता है कि सर अभी गर्म होना चालू हो गया है। तो दैट इज द इंडिकेशन वी हैव टू बी केयरफुल। एंड जैसे वो सहन होने के थोड़ा कम गर्म है, तो वी हैव टू शिफ्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन पेशेंट। खाली थियरी की बात नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, इसमें फायदा क्या होता है, तो ये देखा गया है कि हमने अगर पेन स्कोर यूज किया, आप सभी को पता है लाइकर्ट स्कोर है कि 0 to 5 है। 5 मतलब ऑलमोस्ट 100% पेन है, एंड 0% पेन मतलब लगभग नहीं के बराबर है। तो जैसे आप ये करते हो, या 0 to 10 वाला स्केल यूज करता हूं मैं कई बार, तो अगर 100% पेन है तो पेशेंट तो सहन ही नहीं कर पाता, रोता रहता है। बट 90% 80% ऐसे पेन में जब रुग्ण आते हैं अलग अलग किस्म के, मे बी आर्थराइटिस के, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या अलग अलग ग्रदरसी के भी पेशेंट है कई सारे। तो अलग अलग केसेस में वी आस्क पेशेंट कि भाई आपका पेन स्कोर कितना है। तो पीपल दे से कि भाई आई एम एट 8 या 80% पेन है, या 90% पेन है, या 70% है। एंड वंस यू गिव दोस पर्टिकुलर पॉइंट टू द पेशेंट देयर एंड देयर इटसेल्फ, विदिन नो टाइम, विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यू सी चेंज ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 30%। मतलब कोई गोली दिए बगैर, कोई चूर्ण दिए बिना आपको उधर के उधर, जैसे डॉक्टर नवीन जी का मैंने देखा, वाशी में आए थे और मैं बहुत अचंभित हो गया था उनके मर्म चिकित्सा के प्रात्यक्षिक को देखते हुए। तो वैसे ही कुछ आप जब ये अग्निकर्म करते हो या विद्ध कर्म करते हो, तो तुरंत इमीडिएटली यू सी द चेंज इन द पेन रिडक्शन विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन। सो अद्रव्य रूप चिकित्सा के स्वरूप में भी हम ये दो जो गतिविधियां है, जिसमें अग्निकर्म है और विद्ध कर्म है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी इसमें आप कहेंगे कि इसमें अलग क्या है, ये क्यों सीखना चाहिए, और आप एक दिन में ऐसे क्या बताने वाले हो। तो इसमें मेजर जो बेस लेवल है, दैट बेस लेवल इज गोइंग टू बी फ्रॉम सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत के कई सारे सूत्रों को हमारे गोप्टे सर ने एकत्रित किया है, और उसके आधार पर उन्होंने वो कौन सी जगह में देना है उसका निर्धारण किया है। कि आजकल कई सारे संप्रदाय है वैद्यों के महाराष्ट्र में, तो वो कहते हैं कि जहाँ मैक्सिमम पेन है उधर ही दो। तो वो तो ठीक है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, और कई लोग ऐसे भी देते हैं। मगर सुश्रुत में स्पेसिफिक वे से दिया है कि भाई कुरुपर में देना है, तो कुरुपर में कहाँ एग्जैक्टली देना है, और वहां वो कैसे देने के लिए, कहाँ वो पॉइंट निर्धारित करने के लिए उन्होंने प्रमाण शरीर का वहाँ यूज किया है, और मर्मों का भी उन्होंने उधर वर्णन किया है। तो जो कि नवीन सर हमें पहले मर्मों के बारे में बताने वाले, नाड़ी और मर्म के ऊपर कुछ सेशन होगा, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद दी विद्ध कर्म, एंड विद्ध कर्म के बाद अग्निकर्म। अच्छा, इसमें क्या है विद्ध कर्म मतलब क्या, कि अपनी जो नीडल रहती है 22 नंबर या 24 नंबर नीडल है, वो नीडल को हम लोग स्किन के अंदर डालते और तुरंत निकालते, मतलब डाल के रखेंगे। तो you know we have another method which is there in traditional Chinese medicine, and that is known as acupuncture। मगर यहाँ acupuncture और विद्ध में ये फर्क है कि विद्ध में हम लोग वो नीडल रखते नहीं अंदर, जैसे डालते तुरंत उसको निकालते। एंड ये जो नीडल है, दैट नीडल हैज टू बी हॉलो नीडल, whereas in acupuncture that needle has to be solid needle। तो ये दोनों में फर्क है, और इसके भी पॉइंट्स का वर्णन सुश्रुत संहिता में दिया है। एंड उन्होंने कहा है कि पहले आप पट्टबंध करो, पहले आप स्नेहन स्वेदन करो, बाद में आप अगर उसमें भी फर्क नहीं हुआ
तो आप विद्या कर्म करो, और अगर विद्या से भी आपको कोई उसमें राहत नहीं मिल रही है तो अग्नि कर्म आप कर सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने इसकी हायरार्की जो दी है कि किस प्रकार से ये चिकित्सा उपक्रम का यूज करना चाहिए, उसके लिए रैशनल उन्होंने बता दिया है। तो ये टोटल दिन में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे, हो सकता है उसमें जो प्रैक्टिसिंग वैद्य है, मैं तो कहूँ प्रैक्टिसिंग वैद्य ज्यादा है, क्योंकि उनके क्लिनिक में कई सारे पेशेंट वो देखते हैं, और कई बार हम गूगल देते हैं, कई बार हम चूर्ण देते हैं, कई लोग आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी का भी प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन देते हैं या पेन किलर देते हैं। तो ऐसे कई सारे रुग्ण अगर आपके पास है कि जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या स्कंदग्रह मतलब फ्रोजन शोल्डर है, या हील पेन है जैसे कैल्केनियल स्पर है, या कटी ग्रह या कटी शूल है, गृध्रसी है, तो ऐसे, या माइग्रेन के केसेस मैंने कई सारे ट्रीट किए कि माइग्रेन में प्रचंड पेन है और कुछ भी खा के उसको फर्क नहीं हो रहा है, तो उधर के उधर तात्काल स्वरूप में कई कई पेशेंट में तो बिल्कुल गया है पेन, और किसी किसी में उस पेन का जो लेवल है दैट वी कैन मिनिमाइज टू ग्रेट एक्सटेंट। तो ऐसे कई सारे पेशेंट को हम लोग उस दिन अटेंड करेंगे, एंड नॉट जस्ट अटेंडिंग, तो उसके पहले थियरी में वी विल बी डिस्कसिंग कि कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट का निर्धारण कैसे करना है, प्रमाण शरीर के अनुसार, मर्मों के अनुसार, सुश्रुत के दिए हुए सूत्रों के अनुसार, कि उसका नोट्स हम लोग देंगे कि वो नोट में वी कैन सी कि एग्जैक्टली वो पॉइंट कहाँ है। एंड देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन के समय ही कि ये जो शलाका है, अभी ये मेरी शलाका जो है ये 30,000 की है, तो पूरी सोने की है, तो हम लोग वो पूरी सोने की बात नहीं करें, बिकॉज इट इज नॉट फिजिबल, जैसे मैंने पहले कहा। तो आई हैव गॉट अनदर शलाका, आई विल शो यू वन सेकंड। अभी ये जो शलाका है, ये शलाका पंचलोह की है। ओके, एक सेकंड। हाँ, ये शलाका पंचलोह की है, तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो सोने का है, और नीचे का हिस्सा है पंचलोह वाला है। तो ये हमको एक 1500 से 1800 के बीच में मिलती थी कुछ समय पहले। अभी मैं वापस उनको कांटेक्ट करके आई विल कंफर्म, क्योंकि इसका डाय बना हुआ है, इसके जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन गोगटे सर ने जो सुश्रुत संहिता के अनुसार निकाले है, उसकी आधार पर इसका डाय तैयार करके ये शलाका बनाई जा सकती है। और आई थिंक 1800 टू 2000 मैक्सिमम अगर इसकी कॉस्ट आती है, तो आई थिंक दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड ये हमारे पास अगर उस दिन है, तो जैसे मैं थियरी पढ़ाता हूँ और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, तो तुरंत हम लोग बताते हैं कि भाई स्टूडेंट, पार्टिसिपेंट, वैद्य जो भी है, उनको पेशेंट के ऊपर सामने सामने कार्य करने का अवसर मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। एंड आई विल बी देयर टू करेक्ट इफ दे मेक सम मिस्टेक, तो वहां के वहां उनके जो स्टेप्स कहीं गलत जा रही है, तो उसको उधर के उधर ही सुधार कर पाएंगे। एंड देन वंस दे गेट दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस, तो ग्रुप में वी कैन गिव इट मोर पेशेंट्स। अगर हम ज्यादा पेशेंट इकट्ठा कर पाए उस दिन, तो आई थिंक दैट विल बी वंडरफुल थिंग। एंड इमीडिएटली आप नेक्स्ट दिन से या सेम डे को शाम से आपके क्लिनिक में इसका उपयोग कर सकते हो। और मैंने अभी तक मुंबई में मेरे क्लिनिक में कम से कम 6 अब तक अलग अलग वर्कशॉप किए, ऑलमोस्ट मोर देन 150 वैद्य और विद्यार्थी, पीजी स्टूडेंट भी थे, अंडर ग्रेजुएशन के कम थे, बट पीजी और वैद्य लोग ज्यादा थे। तो लगभग सभी लोगों ने बताया कि सर हम लोग इमीडिएटली उसका यूज करें। यहाँ तक मेरी कुछ विद्यार्थी यूएस में है, यूके में है, तो दे आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड्स ओवर देयर एज वेल। तो आई थिंक अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें कि और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो प्लीज फील फ्री। अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, अगर सर परमिशन दे, नवीन जी इसमें परमिशन दे कि एक 5-10 मिनट इसके ऊपर चर्चा संभव होती है। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू स्प्रेड दिस पर्टिकुलर नॉलेज। एंड जितना इसका उपयोग हम कर सकेंगे और इसका स्प्रेड कर सकेंगे, I think that will be the like homage to our sir. So with this I am विराम लेता हूँ, और किसी को क्वेश्चन है इसके ऊपर, कोई स्पेसिफिक निराकरण करना है, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर।
हाँ जी जी सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर। मुझे ये पूछना था, कई बार जब अग्निकर्म करते हैं तो उसकी वजह से एक स्कार मार्क भी डेवलप होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें एक बात बताऊं मैं कि ये जो मेरी मेथड हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इसमें ना स्कार आता है, ना दाग आता है, ना फोड़ी आती है। तो बिल्कुल इट इज डिवॉइड ऑफ स्कार या कोई मार्क या इवन स्कार भी नहीं होता है। बट इसमें कैसे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर भी कैसे ध्यान देना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे अभी आपको बताऊं मैं कि हिपेटाइटिस में, जॉन्डिस में, देयर इज वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी आस्क टू डू अग्निकर्मा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मेथड से करते हैं। बट देन वहां आपको स्कार्ड लाना जरूरी है। तो ऐसे कुछ अलग है एक्सेप्शंस जहां स्कार्ड है, बट ऑलमोस्ट 90% केसेस में हमें वहां स्कार या बर्निंग या मार्क कुछ नहीं होता है। इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, क्योंकि अभी मैं कम से कम गए मेरे ख्याल से 2006 से कर रहा हूँ ये सब। तो ऑलमोस्ट अभी 23 चल रहा है, तो 17 साल में ये चीज कर रहा हूँ और काफी अच्छे रिजल्ट्स है। एंड आई एम श्योर कि ये आप एक बार देख लें तो आई एम डेफिनेट दैट मोस्ट ऑफ यू विल स्टार्ट यूजिंग इट इन योर डे टू डे प्रैक्टिस। सर, 101%। और एक चीज और है, क्योंकि मैंने 2 बार अग्निकर्म की वर्कशॉप्स अटेंड करी थी हाँ रसिया जी, वालों की, बिफोर लॉकडाउन। तो हाँ। मैंने 2 पेशेंट्स में किया भी था अपने सेंटर पर, तो रिजल्ट आए नहीं थे बिल्कुल भी। ये तो फिर आपने उन्होंने कहा कि कौन सा इंटेंस विधि पेन। किया था? ये कौन सा विधि था आपका, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? सर, डायरेक्ट विधि था। दूसरी बात है कि फिर लोगों ने कहा कि नहीं, जब बहुत इंटेंस पेन हो तभी करना है। नहीं नहीं नहीं, जैसे ये एक्सपोजर अघोरी तो मिल अघोरी अघोरीपन लगता है ना कि आप जला रहे हो। तो मुंबई में तो लोग सहन ही नहीं कर पाते, बिल्कुल मना कर देते हैं। ये गांव वगैरह में, इंटीरियर महाराष्ट्र में कई लोग करते हैं, वो मान भी लेते हैं। पर यहाँ तो मुश्किल है, मेडिको लीगल भी केसेस की संभावना है, तो हमको बहुत संभाल के जाना पड़ता है। हाँ, इवन इन दिस वी सजेस्ट कि भाई आप डायबिटिक हो तो आप एक फास्टिंग और पीपी आपका करके आ जाइए, तो दैट विल बी रियली वंडरफुल, दैट विल बी यूजफुल। एंड सेकेंडली, जैसे कदर की केस है, कदर मतलब कौन की केस है, तो कौन में आपको डायरेक्ट अग्निकर्म करना होता है, और उसकी भी अलग विधि है, वो भी मैं बताऊंगा कि जिसमें आपको बिल्कुल गर्म नहीं लगता है। जैसे गर्म लगना शुरू होता है, आपको इमीडिएट रुकना होता है। तो मैंने बच्चों में किया है, और बिल्कुल लंगड़ाते हुए आने वाला बच्चा जाते समय नॉर्मल चल के जाता है। मेरे पास एक यूएस के डॉक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि पेशेंट आते हैं तो लंगड़ाते हुए आते हैं, ये कैल्केनियल्स पर के, एंड आप करते हो, धुआं आता है, बेड पे पेशेंट है, मगर ना कोई रो रहा है, ना कोई चिल्ला रहा है, ना किसी को कोई बर्न्स हो रही है। एंड यू डू दैट विद द हेल्प ऑफ आपका लोह शलाका है उसमें। एक सेकंड, मैं आपको लोह शलाका भी दिखाता हूँ, एक सेकंड ना, 1 मिनट, मैं अंदर जा रहा हूँ। जी सर। तो ये हमारा जो वर्कशॉप है ये देहरादून में है, और अग्निकर्म पर एक दिन की पूरी हमारी वर्कशॉप है। लोह शलाका, आप बताता तो हूँ ये लोह शलाका जो है, जी। इससे हम लोग कदर की ट्रीटमेंट देते हैं। और कदर के लिए गुरुजी ने बताया था कि यू कैन यूज मृत्तिका शलाका। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर लोहा शलाका नहीं है तो कोई बात नहीं, बट लोहा शलाका आप बना लेते हो तो बेटर है, एंड वहां आप किसी किसी से भी वो बनवा सकते हैं। ये सर ने खुद की शलाका मुझे दे दी, एंड आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने अपनी शलाका दी। तो ये एक्चुअली रेड आउट करके इसका जो टिप है वो टिप खाली लगाते हैं, बट कैसे लगाना है, क्या करना है, उसका क्या डिटेल्स है, वी विल डिस्कस दैट डे। इसमें घृत कुमारी मतलब जो घी कुंवर जो है, कोरफड एलोवेरा, उसकी पत्ता लगता है उसके साथ काम करने के टाइम, एंड इट इज वेरी यूजफुल, वेरी इजी। बट उस दिन का अपना मेन फोकस ये डायरेक्ट अग्निकर्म पे नहीं रहेगा। वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स इन डूइंग इनडायरेक्ट अग्निकर्म, बिकॉज दैट इज न्यू मेथड एंड विच इज वेरी यूजफुल मेथड। एंड विद्या के लिए आप सभी को मैं बताऊंगा, भाई आप 22 नंबर की निडल ले आना, एंड स्पिरिट का वहाँ प्रावधान रहेगा, तो स्पिरिट लगा के हम लोग कर सकते हैं। अभी आजकल ना सब लोग हाथ में ग्लोव्स डाल के वगैरह करते हैं, इट्स अप टू यू। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, वेरी ऑनेस्टली, क्लिनिक में करता हूँ तो ग्लोव्स वगैरह नहीं डालता हूँ, क्योंकि आपको जो सेंसिटिविटी चाहिए, कितना वो रखना है, कितना डीप जाना है, नहीं जाना है, उसके लिए बेयर हैंड इज ऑल्सो फाइन, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली स्टरलाइज कर ले, या तो सेवलॉन या तो स्पिरिट प्रॉपरली लगा के यू कैन वर्क विथ इट।
बट और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी विल बी डूइंग इट ऑन पेशेंट, एंड फर्स्ट हाफ विल बी थियरी एंड वेरी कंसाइज थियरी। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट जो डिटेल में जाते हैं ना भाई, इतने प्रकार के सूत्र है, वो सब नहीं होगा। वी विल बी गिविंग पिक्टोरियल ट्रांसलेशन ऑफ सूत्र। भाई जैसे अभी मेरे पास कुछ केसेस है, नेत्र में मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रीट की है, मैंने वातवर्त्म मतलब टोसिस ट्रीट किया है, तो नेत्र के कुछ पॉइंट अभी ये यहाँ एक पॉइंट है, तो वी विल गिव दैट लोकेशन और ग्रंथाधार उसका देंगे। ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मोस्ट पेनफुल पॉइंट इन मोस्ट पेनफुल पोजिशन, तो वो वाली तो कॉमन सेंस हुई। वी आर सेइंग कि नहीं, वी हैव टू बी विद सुश्रुत एंड वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ मर्म का जो कि हमारे लिए अच्छी बात है कि डॉक्टर नवीन सर विल हेल्पिंग अस टू एनलाइटन ऑन बेसिस with our entire talk and entire discussion, not just theory but along with practical. रवि कुमार सिंह जी, आपका सर कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए सर। Yes sir, बोलिए। जी हेलो जी, बोलिए सर। रवि सिंह जी सर, सर अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है कि उनका कोई सवाल तो है पर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, नाम सर। जी सर। जी सर, मेरा एक सवाल है, संदेह है कि जो हम हाँ। लोग ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर इलेक्ट्रिक कॉर्टी का यूज करते हैं, तो क्या हाँ। उसे हम लोग अग्निकर्म मान सकते हैं या नहीं? कॉटरी इज अ काइंड ऑफ अग्निकर्मा। मेरे एक मित्र है, उन्होंने कॉटरी को डिवाइस किया है हैंड कॉटरी, जैसे हम लोग जी। पांव से करते हैं कॉटरी, वैसे हैंड कॉटरी करते हैं। एंड देन ही हैज डिवाइस अग्निकर्मा एंड विद्याकर्मा टुगेदर। तो अपना उनका एक अलग विचार है और अपनी एक अलग मेथड है। विद्याग्नि नाम से वो फेमस भी है और कई जगह वो भी वर्कशॉप कराते हैं। मेरा कहना ये है कि हमें कॉटरी हर एक की बस की बात नहीं, कॉटरी से भी करते हैं, बट यू आर राइट कि अग्निकर्मा कॉटरी से भी करा सकते हैं, लेजर से भी करा सकते हैं, या अलग अलग विधि भी उसमें दी है। जैसे मैंने गुजरात के एक वैद्य जी थे, उनका मैंने देखा कि यू नो ही इज अप्लाइंग ऑयल एंड बाद में पत्र पोटली मतलब पत्र का उधर पूरा रख देते और उसके ऊपर ये छिड़कते, अपना क्या छिड़कते, योर स्पिरिट, और उसको आग लगा देते। 2 सेकंड के लिए वो ज्वाला रहती है, ऊपर से कंबल डाल देते हैं। तो उनका कहना है कि ये भी अग्निकर्म है। बड़ा हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हम जो करने जा रहे हैं दैट इज पर्टिकुलरली विथ स्पेसिफिकेशन टू सुश्रुत संहिता, विथ स्पेसिफिकेशन टू इनडायरेक्ट अग्निकर्म एंड डायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट के ऊपर ज्यादा अपना ये रहेगा, यू नो बात रहेगी। एंड सेकेंडली वी विल ऑल्सो डिस्कस अग्निकर्म के साथ साथ विद्याकर्म, क्योंकि कई बार क्या होता है आप केवल विद्याकर्म भी कर लिया तो इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है, और कई बार विद्या एंड अग्नि दोनों कराते हैं। तो कहाँ क्या करना है और किस प्रकार से करना है, कितने दिन करना है, तो ये सब की चर्चा होगी। और ये ऐसा नहीं कि केवल आप अग्निकर्म करो विद्याकर्म करो और आपका पेशेंट ठीक हो जाए। यू हैव टू गिव मेडिसिन अलोंग विथ। तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन आपने बंद कर दिया है, बट ये दुविधा होती है आयुर्वेदिक लोगों के पास कि लोग बोलते हैं अरे हम लोग आयुर्वेद में आने के लिए दिक्कत होती है क्योंकि आपके पास रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम जाता है। तो व्हेन वी डेमोन्स्ट्रेट कि आपको पेन है और वो पेन इमीडिएटली जा रहा है उधर के उधर, तो आई सजेस्ट देम कि अरे आपने इंजेक्शन भी लिया तो आपको उसमें फर्क मिलने के लिए कम से कम 10 मिनट तो जाता ही जाता है, गोली खा लिया तो भी आधा घंटा जाता है। तो यहाँ तो इंस्टेंटेनियस देयर इज अ डिफरेंस इन पेन थ्रेशोल्ड। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। सो आई थिंक ये आप सभी लोगों को सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं जाता है। कॉलेज में हम लोग खाली क्लास में टेक्स्ट बुक रट्टा मार लेते हैं, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, गोल्ड मेडल कमाते हैं, मगर आगे जाके प्रात्यक्षिकता इसका उपयोजन नहीं कर पाते। तो आई वॉज लकी टू गेट चांस टू लर्न अंडर डॉक्टर गोप्टे सर, जबकि उनकी उम्र तभी 85 एंड अबव थी। बाद में सर चल बसे। अभी चंद्र कुमार जी उनके और एक शिष्य है, काफी जूनियर है हमसे, मगर वो भी अच्छा काम कर रहे, तो वो भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे। तो यहाँ दूसरी एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि
if we can have controlled number of participant. कई बार क्या होता है 2-2, 3-3 हजार के ग्रुप में अग्निकर्म का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, तो आप लोग को लगता है कि अरे हाँ ये तो सही है, ये तो देख लिया मैंने स्क्रीन पे और बहुत अच्छा है, बट आपको ये पता नहीं चलता है कि जैसे मैंने अभी ये शलाका खुद को लगा रहा हूँ, ये मैंने सुपरफिशियल रखा है तो एक लेवल है, ये थोड़ा डीप मैंने अंदर उसको दबा दिया तो ये धातु का तत्व होता है। तो ये जो बारकाई है इसकी, ये जब आप आपके सर के सम्मुख रहते हुए उनके सामने आप वो करते हो तो उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उधर के उधर करेक्ट करने का मौका रहता है। एंड देन पेशेंट इज अवर एग्जामिनेशन, एवरी पेशेंट इज अवर न्यू एग्जामिनेशन। तो जब पेशेंट कहता है कि सर मुझे एकदम से फर्क है, तो दैट गिव्स यू अ बूस्ट अप एंड दैट टीचेस यू न्यू थिंग। एंड जैसे 1, 2, 3, 10, 15, 20 पेशेंट आपने उस दिन देखे, तो आप अपने आप से फिर इमीडिएटली नेक्स्ट डे से काम चालू करते हैं। एंड देन आई सजेस्ट कि आपको अगर कोई उसमें दिक्कत आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन कर सकते हो, या वीडियो कॉल कर सकते हो, या वीडियो पोस्ट कर सकते हो कि भाई इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, या पॉइंट हम जो दे रहे हैं सही है नहीं है, कैसे है क्या है। एंड प्लस वी आर गोइंग टू गिव यू नोट्स, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी हेल्पफुल। पर जैसे सर ने कहा कि यस वी कैन डू विथ कॉटरी, बट वो डायरेक्ट अग्निकर्म हुआ और उससे वहां दग्ध होगा ही होगा। यहाँ मैं जो मेथड बता रहा हूँ इसमें दग्ध बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक आपने ये जो विद्याकर्म है इसमें एकदम बारीक, एकदम पिन ड्रॉप खाली आपका ब्लड आता है। अगर आपने गलत वे से उसको पियर्स किया और गलत जगह पे किया तो यू रिक्वायर टू नो द बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बेसिक एनाट के पर्टिकुलरली जो ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ है, मेजर ब्लड वेसल्स, सो यू रिक्वायर टू नो। बट आई एम श्योर ऑल ऑफ वी आर बेसिक ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट से, तो ये बात अलग से बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होगी। बट फिर भी वी विल डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स कि कॉशन क्या लेनी है उसके बारे में तो चर्चा जरूर होगी। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन और ये था, अच्छा बताया हाँ जी। अग्निकर्म की एक लिमिटेशंस होती है कि निरामावस्था में करना है, इज इट सो? नहीं नहीं, ये आप सामावस्था में भी कर सकते हो। ये एक ही ऐसा कर्म है कि जो आप सामावस्था में भी कर सकते हो, बट ऑलवेज पंचकर्म को निरामावस्था में करे तो बहुत बेटर है। बट एकदम एक्यूट पेन है उसको और पेशेंट एकदम रो रहा है, तो उस समय में यू कैन एक्चुअली, जब तापस वेद देते हैं तो वो भी सामता को निरामता में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया है, उपक्रम है। तो उसी प्रकार से अगर हम ये इनडायरेक्ट अग्निकर्म करते हैं तो उसका भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। और साथ में आप फिर निरामावस्था में ले जाने के लिए जो दीपन पाचन द्रव्य देना है वो आप दे सकते हो। एज सिंपल एज आपकी शुंठी है, महौषधि है, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। सामावस्था में तो अधिकतर रक्त मोक्षण से बढ़िया रिजल्ट आ जाता है ना? नहीं, रक्त मोक्षण आप सभी जगह नहीं कर सकते हो। देखो रक्त मोक्षण वो तो है। अपनी अपनी इंडिकेशन है, बराबर है, तो रक्त मोक्षण सभी जगह नहीं कर सकते। सेकंडली आज के युग में मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ देहरादून और वहाँ क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग ज्यादा मुझे बता पाएंगे उस बारे में। बट यहाँ HIV बाद में ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, इनके केसेस बहुत मिल रहे हैं। ओके, एंड व्हेन यू आर यूजिंग जलौका, तो ये जलौका जब आप लगाते हो तो वो पेशेंट को छोड़ते हुए उल्टी आपको भी कभी कभी चिपक जाती है। तो इट इज वेरी रिस्की। मैं तो कहता हूँ कि वी हैव टू क्रिएट अ प्रोटोकॉल कि बिफोर यूजिंग जलौकावचरण हमें हर पेशेंट का HIV 1 और 2 एंड उसके साथ में ये ऑस्ट्रेलिया एंटीजन ये करना अनिवार्य है। एंड सेकेंडली जलौका आपको निर्विष मिलनी भी बहुत आवश्यक है। अगर जलौका आपकी सविष है तो पेशेंट को बजाय फायदा मिलने से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मुश्किल हो जाती है। Whereas when we do अग्निकर्म या विद्याकर्म में भी आप रक्तमोक्षण का ही एक छोटा मिनिएचर वैसे उपाय करते हो, पर इसमें रक्तमोक्षण से भी ज्यादा वायु उस जगह में संचित है वो आप निकालते हो और इमीडिएटली उसको पेन में डिफरेंस मिलता है। जी सर, ओके सर, थैंक यू। एंड सबसे मेन चीज ये मुंबई में हम लोग लेते हैं तो यू वोंट बिलीव, बट पीपल आर चार्जिंग फॉर ऑनलाइन सेशन ऑफ अग्निकर्म। ऑनलाइन, ये तो हम लोग प्रत्यक्ष मिलने की और ऑन पेशेंट करने की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन कोई बंदे दिखा रहे जूनियर से
they are charging 6,000 to 8,000 for online session. तो यहाँ हम लोग विद्याकर्म, अग्निकर्म, मर्म और नाड़ी ये चारों चीज only 1,500 में दे रहे हैं, and along with we are giving 1,800 to 2,000 में शलाका, जिसका टिप सुवर्ण का रहेगा और नीचे का पंचलोह। देखो उसमें झूठ बता के देने में कोई मतलब नहीं है। अगर पूरा आपको सुवर्ण का चाहिए, यू कैन प्लेस ऑर्डर, यू कैन आई कैन सजेस्ट यू कि भाई इतना इतना अभी कॉस्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ गोल्ड रेट जो है अभी 60,000 के करीबन है, अकॉर्डिंगली उसका फिर रेट बढ़ते जा रहा है। तो आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट कंप्लीट गोल्ड का शलाका। मैंने ऐसे भी काम किया कि केवल नीचे का हिस्सा रजत का बनाया, सिल्वर का बनाया, बट उसका भी कॉस्ट काफी जाता है। देन वी हैव ट्राइड पंचलोह, एंड पंचलोह का एक वेरिएशन जो हम लोग बना रहे दैट इज क्वाइट फिजिबल, मतलब 1,500 to 2,000 के बीच में वो अगर बैठता है तो नथिंग लाइक इट। अभी इसका एग्जैक्ट जो प्राइस है दैट विल बी बेस्ड ऑन कितना यूनिट हम लोग बना रहे हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर 50 की आती है तो वी कैन स्टिल आस्क दैट पर्सन कि भाई आप थोड़ा रेट कम कर सको, क्योंकि ज्यादा बनाएगा तो वी कैन डिस्कस विद दैट पर्टिकुलर फेलो जो जिसके पास डाई रेडी है, तो वी कैन वर्क ऑन दैट। अगर कम लोग बना रहे हैं तो नेचुरली इसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग को पहले ये पता चले कि भाई इतने लोग ले रहे हैं, एंड इफ वी कैन कलेक्ट मनी बाय ये हम क्या बोलते हैं इसको, फोन पे या जो भी अलग अलग विधि है उसके साथ, तो डेफिनेटली देन आई कैन पे एंड आई कैन गेट दी शलाका बिफोर आई कम टू डेहराडून। आई थिंक ये December 30 ना सर, कौन सा तारीख है? मैं 24 को डेहराडून आ रहा हूँ। सर ये 29 तारीख को है, 29 अक्टूबर। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डिटेल दी हुई है सर। बिल्कुल 29 अक्टूबर 2023 ये MIT हॉल MKP कॉलेज देहरादून में है। और जिनको भी इस सेशन को ज्वाइन करना है वो 9410379397 सेशन पर आप कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की चार्जेस, दिस विल बी लिमिटेड सीट्स, तो अगर आपको रियली इंटरेस्ट है तो यू कैन ब्लॉक योर सीट्स बिफोर हैंड, यू कैन कम्युनिकेट टू डॉक्टर जोशी सर एंड ब्लॉक करें, क्योंकि ना बहुत ज्यादा लोग नहीं ले पाएंगे फ्रैंकली। हाँ ये लिमिटेड है, जितना ज्यादा लोग रहेगा उतना दिखा नहीं पाएंगे। लिमिटेड है, वर्कशॉप है ये थियरी लेक्चर क्लास नहीं है, ये वर्कशॉप है। इसमें लिमिटेड लोगों को भी ज्वाइन कराया जाएगा। 29 अक्टूबर को 2023 को ये देहरादून में होने जा रहा है। इसका मेन फोकस विद्याकर्म अग्निकर्म है। मर्म चिकित्सा वो लोग आके इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं जिन्होंने पहले सीखा है, और नाड़ी परीक्षा के बारे में भी सुबह में थोड़ा सा मैं बताऊंगा जिन्होंने पहले से सीखा है। इसमें आयुर्विजन मुंबई और आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट ये दोनों मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसकी पूरी डिटेल आपके शेयर स्क्रीन पर शेयर की गई है, और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो 9410379397 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके सपोर्टेड जो हमारे लोकल हॉस्पिटल है वो आदि बद्री हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दून विहार जाखंड देहरादून है। तो आपके लिए देहरादून घूमने का भी अवसर है, मसूरी भी आप घूम सकते हैं। और ये रविवार का दिन है तो बेहतरीन है, छुट्टी का दिन भी है, आप आराम से आसपास भी हैं अगर तो आप यहाँ आ सकते हैं और आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सीट बुक कर सकते हैं। 29 अक्टूबर 2023 नाम याद रखिए, तारीख 29 अक्टूबर 2023। एकदम इसको ब्लॉक कर लीजिए, प्रैक्टिकल सीखिए और फिर आप अपनी चिकित्सा में छा जाइए। तो फड़के सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अभी हमने फ्लायर जारी कर दिया है और धीरे धीरे इसके गूगल फॉर्म्स भी हमने बना दिए हैं, आपको मिल जाएंगे जो भी चाहेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका समय लेने के लिए सर। और एक बार वापस मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप लोग अगर शलाका आपको चाहिए तो पहले से आप उसका रिक्वेस्ट डॉक्टर जोशी सर से करिए। Accordingly, you have to deposit your money so that we can utilize that money for getting that shalaka done, because ये पहले से रेडी नहीं है। Let me make it very clear. मैं मेरे तरफ से उसको पैसा फॉरवर्ड करूंगा तो ही वो बंदा बनाएगा। तो अगर आपको बनानी है शलाका, और जो लोग शलाका बनाएंगे ना वो लोग ही उसमें एक्टिवली काम कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, शलाका को आप देखेंगे और काम नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है उसको, तो मूवी 3 घंटे का देख के निकल जाने जैसी बात है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन शुड गो विथ शलाका एंड परचेज शलाका सो दैट आप खुद के शलाका के ऊपर काम करें हमारे सम्मुख, और बाद में क्लिनिक में इमीडिएटली नेक्स्ट दिन से काम चालू करें। थैंक यू सर। नहीं तो आप फोटोग्राफी की क्लास में जाते हो
आप पढ़ते हो SLR कैमरा ये है, ये अपर्चर स्पीड है, ये फलाना लेंस है, ये फलाना लॉन्ग मैक्रो लेंस है, और आपके घर में SLR कैमरा ही नहीं है, तो कुछ समय के बाद में ये सब फ्यूटाइल हो जाता है। तो वैसे आप अगर शलाका परचेस करते हो और यूज करते हो उस दिन एंड बाद में आप प्रैक्टिस में लाते हो, तो आई थिंक ये वर्कशॉप अटेंड करके आपका कोई इससे फायदा हो सकता है। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेशन में आने के लिए। बिल्कुल, और थैंक यू सर। यहाँ पर हमने अपना ये बता दिया। अब मैम संभाषा जो है वो मैडम अंजना सक्सेना होस्ट है, और एक पेशेंट आए हुए हैं सुमित चौहान जी। तो मैडम आप जरा इनको देखिए। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद। मैं क्विट करूं, एक जी पेशेंट जी, मैं भी क्विट करता हूँ सर, आप भी क्विट करिए। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि, नमस्कार। थैंक यू, शुभ रात्रि। तो मैडम अंजना मैडम आप जो है आ गई हैं, आप होस्ट हैं इस सत्र की, और अब वो सुमित चौहान जी आपका इंतजार कर रहे हैं। जी जी सर। हेलो सर। जी सर, हेलो। सुमित सर। हाँ जी मैडम। जी जी जी। आपकी हिस्ट्री टेकिंग कराते हैं हम, किसी डॉक्टर से बात करते हैं हम, या फिर हिस्ट्री टेकिंग करेंगे डॉक्टर? कौन करना चाहेगा सुमित जी की हिस्ट्री टेकिंग? मैम मंगला मैम कर रहे थे। तो मंगला मैम करें, प्लीज मैम कंटिन्यू करें आप। जी मैम, जी मैम। जी मैम करिए जी। हाँ, हेलो सर। हाँ जी मैडम। हाँ, उनकी मदर है कि बेटे की मदर है कि साथ में? हाँ जी, नीरू एक बार आना। हाँ, बात करिए। हेलो। हाँ हेलो। मैम। हाँ, Good evening, हेलो, ma'am. गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। मैं पूछना चाहती थी कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम था क्या मैम? मैम नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। बीपी का, शुगर, नहीं थायराइड? बीपी शुगर थायराइड कुछ नहीं था मैम। और डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी कि सीजर हो गया था? नॉर्मली हुई है मैम इसकी। नॉर्मल हो गई, ओके। हाँ जी हाँ और जी। नॉर्मल हो गई है ना? और हाँ जी मैम। बच्चे का वेट कितना था मैम एट द बर्थ? वेट मैम 2.3 था इसका। 2.3, ओके। हाँ जी और क्या क्या तकलीफ है उसको? मैम, ये डिले है थोड़ा। डिले है? हाँ जी मैम, 13 मिनट्स अकॉर्डिंग मैम 4th क्लास में है। अब देखो 4th हाँ। क्लास का भी इसको सिलेबस नहीं है इतना, कम लेके चल रहे हैं वो मैम। ओके ओके। हाँ जी मैम। और आपको प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं तकलीफ थी मैम? ये कौन सी मैम प्रेगनेंसी थी? पहली थी या कौन सी थी? पहली प्रेगनेंसी थी क्या? हाँ जी मैम, पहली थी। पहले थी। आपकी एज बेबी है कितनी? मैम ये मेरा। हाँ, मैम अभी उस टाइम पे अभी मैम 85 का है मेरा। आपकी 38 एज मैम, 38। 38। हाँ जी 38। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम कितनी होगी मैम? 13 का है ना बेटा? हाँ जी मैम, 25। 13 का है। 13 का है मैम अभी ये। अच्छा अच्छा, 25 थी आपकी एज। हाँ जी मैम। ओके ओके। आपको कोई दिक्कत नहीं थी प्रेगनेंसी में? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं थी मैम। वो 3rd मंथ में मैम 3 मंथ के बीच में मेरे को थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, उसमें मेरे को ब्लड आया था। अच्छा। तो उसके अलावा बस इन्होंने यहीं से भाई डॉक्टर से मेरे को दवाइयाँ दिलवा दी थी, और तो बाकी मेरे को उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। स्पॉटिंग हुआ तो था कि ज्यादा हो गए थे? ब्लीडिंग हुई थी मैम, यूरिन के साथ जैसे ब्लीडिंग आती है ना वो। हाँ, ब्लीडिंग मतलब ज्यादा ब्लीडिंग था कि स्पॉटिंग मतलब ड्रॉप ड्रॉप था बाय ड्रॉप मैम, था? ड्रॉप बाय ड्रॉप था मैम, ज्यादा नहीं था। ज्यादा नहीं था, ओके। हाँ जी मैम। और बाकी उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे 9 मंथ। 9 मंथ पूरा, हाँ ओके। जी। डिलीवरी के टाइम मुझे लगा शायद जैसे मैम थोड़ा कि भाई इसको, जैसे मेरे को 6-6:30 बजे पेन स्टार्ट हो गया था, तो अगले दिन हाँ, ये 7:30 बजे 7:15 बजे हुआ है ये।
तो शायद हो सकता है तब हुआ हो कुछ दिक्कत। प्रोलॉन्ग लेबर की हिस्ट्री है। हो सकता है मैम, मुझे लगा तब कि भाई जैसे मेरे को अगले दिन इन्होंने डिलीवर किया है बच्चा, शायद हो सकता है उस वजह से। ओके ओके। हाँ हेलो जी मैम। अंजना, जी हेलो। मैम। हाँ हाँ मैम ये बोलिए मैम। प्रोलॉन्ग लेबर की हिस्ट्री लग रही मुझे, है ना? हाँ जी मैम। हाँ बच्चा रोया था बच्चों जन्म के बाद मैडम? बच्चा जन्म के बाद तुरंत रोया था? हाँ जी मैम, ये 1-2 मिनट में रोया था। वैसे तो उन्होंने हमें बोला भी नहीं था लेट कराई है, बोला ही नहीं था डॉक्टर ने, लेकिन ये 1-2 मिनट बाद रोया था। मतलब बाद तुरंत नहीं रोया था ना? 1-2 नहीं मिनट तो नहीं बहुत नहीं। होता है मैडम। बच्चे तो हाँ सेकंड्स में, जी। हाँ 10 सेकंड में रोना चाहिए। बच्चा हाँ थोड़ा जी। सा हाँ आपका, जी। उसका मतलब है कि उसको थोड़ा लेट कराई है ऑक्सीजन ये प्रॉपर मैम। नहीं सप्लाई हुई थी। हाँ, लेट कराई हाँ होने जी का ही मैम। कॉज होता है ये। और मिकोनियम पास था क्या डिलीवरी के समय? बच्चा लैट्रिन कर देता है कभी कभी, तो वो डॉक्टर ने बोला था नहीं नहीं, कुछ वो ऐसा कि तो बच्चे कुछ नहीं था बच्चे मैम। नहीं, आपको अंजना बताया ही मैम, नहीं नहीं होगा ना? मैम। अंजना हाँ मैम बोलिए। क्लेप पैलेट भी है हेलो, उसको। क्या बोले? हाँ जी मैम, क्लैश पैलेटाइस है। अब क्लेफ्ट पैलेट है, हाँ मिकोनियम हाँ स्टेंट भी जी हो मैम। सकता है उस समय, और प्रोलॉन्ग लेबर भी है ना? यही कॉज है हाँ कि उसको जो हाँ जी ब्रेन का जो मैम। डेवलपमेंट है वो डिलेड है। ब्रेन का हाँ डेवलपमेंट डिलेड हाँ होने जी का मैम। मेन कारण प्रसव ही है। तो ऐसे केसेस में अभी कितना वेट है और कितना उसका एज है और कितनी हाइट है? वेट मैम इसका 35-36 है, और हाइट इसकी 13 ईयर्स के अकॉर्डिंग कम है हाइट मैम इसकी। एज 13 ईयर्स है अच्छा। मैम। हाँ जी मैम, 8 अगस्त को ये पूरे 13 साल का हो गया है। इसकी एक्टिविटीज में आपको कहाँ स्लो लगता है? रीडिंग में, या लर्निंग में, या फिर कुछ आपकी बात को फॉलो करने में, या मैम फिर राइटिंग में, लर्निंग में मैम, हर चीज में स्लो है मैम। आपकी बात को बातें जो फॉलो हम करता करते हैं वो है? तो सब समझता है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है। हाँ जी बिल्कुल इसका मैम। इसका आंसर देता है आपको? आंसर तुरंत देता है कि हाँ जी, रुक? सब आंसर देता है। थोड़ा मैम पहले था दिक्कत की भाई, ये थोड़ा सुन के और समझ के तब देता था, अब देता है बिल्कुल। थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी उसकी, हमने इसको क्लासेस वगैरह दिलवाई है बिहेवियर की, तो अब ठीक है ये, मतलब अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन स्टडी में मैम बिल्कुल पीछे है ये। एक्टिविटी में भी मैम हर चीज में लगा लो आप। हेलो। मैम की आवाज कट गई, आप अभी है, कोई बात नहीं, 2 मिनट दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ मैम, मैम की आवाज कट गई है, 2 मिनट वेट कर लीजिए, अभी ठीक वो है ठीक। दोबारा देख। अच्छा अच्छा। हम्म। बाकी और कुछ तकलीफ? तकलीफ मैम यही चीजें हैं, इसको थोड़ा ग्रोथ नहीं कर रहा है ये, ग्रोथ भी कम है, और डिले तो और है ही मैम ये, स्टडी में भी एक्टिविटी में भी। अंडरस्टैंडिंग अच्छा, ठीक है, बातें करते हम समझता है ये सारी। और आपके फैमिली हिस्ट्री है ऐसी कुछ? आपके नहीं इधर मैम। पापा के नहीं इधर? नहीं नहीं मैम, कोई नहीं है हमारे यहाँ पे, तो नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। अच्छा। और आपको तो प्रेगनेंसी में कभी ये क्या मतलब मीजल्स हुआ था क्या? मीजल्स, चिकन पॉक्स, नहीं टाइफाइड? मैम, कुछ नहीं मैम, मेरे को तो फीवर भी नहीं हुआ कभी भी। बस वही जो मैंने आपको 3 मंथ्स के बीच में बताया वही हुआ था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो ये लगा लो पता भी नहीं चलता था कि भाई कुछ है ऐसा। अच्छा।
अच्छे से हुआ है। ब्लीडिंग हुई थी ना, वो यूरिन में हुई थी कि यूट्रस से हुई थी? यूरिन में हुई थी मैम। यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है ना, तो जैसे मैं जब वॉशरूम मेरे को वो फिर ब्लड नजर आया था, और इतना उसके लिए नहीं। कितनी मैम मेडिसिन रात को फिर अगले दिन हम डॉक्टर के पास चले गए थे, उन्होंने बेड रेस्ट वगैरह बोला था मुझे 1 वीक का। तो शायद उस बीच इन्होंने मुझे यहाँ से गांव से भी, मतलब कि ये जो क्लिनिक वाले डॉक्टर होते हैं उनसे दवाइयाँ भी दिलवाई थी। उसके बाद हम फिर सोनीपत। कितने दिन चली थी हाँ आपकी जी वो मैम। दवाई? कितने दिन दवाइयाँ चली थी मैम आपकी? मैम उसी दिन खाई थी, मतलब मॉर्निंग में जैसे मेरे को भाई तकलीफ ज्यादा हो रही थी, इन्होंने मॉर्निंग में बुला दिए थे यहीं से गांव से डॉक्टर। फिर हम 9-10 बजे हम फिर क्लिनिक में चले गए, तो उसके बाद मैंने वो दवाई नहीं ली है। फिर तो मेरा डॉक्टर से ही वो ट्रीटमेंट चला है जो भी चला है। मतलब जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चला, उन्होंने कितने दिन आपकी वो दवाई चलाई है वो इसके लिए, इन्फेक्शन के लिए? वो मैम मुझे याद भी नहीं है। उन्होंने कुछ जांच वो वगैरह जो करवाई थी आपकी ब्लड की, टॉर्च टेस्ट हाँ वगैरह जी कुछ मैम। होता है तो वो उसका? टॉर्च हेलो। टेस्ट नॉर्मल था इनका, कैंसर नॉर्मल। मार्कर और टॉर्च सब नॉर्मल थे। ओके। और वो यूरिन का फिर कल्चर से यूरिन में करवाया? यूरिन में जो यूरिन में मैम पस सेल्स, बस ज्यादा पस सेल्स नहीं थे, 3 और 4 पस सेल्स थे, वो दवाई दी थी वो ठीक हो गए थे फिर भी। जी। ठीक है सर, वो पेशेंट जो बच्चा जो है वो इंट्रा जो कहते हैं ना 3 स्टेजेस बताते हैं, प्री लेबर, पोस्ट लेबर और हमारा जो होता है ड्यूरिंग लेबर। तो ड्यूरिंग लेबर जो हुआ है, इंट्रानेटल जो स्टेज हुई है, वहाँ पे थोड़ी सी जो है इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हुई है, इससे ब्रेन सेल्स पे इसका इफेक्ट पड़ा है। इस बच्चे के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जनरली हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे इसको आप अपने साथ ट्रेनिंग दीजिए। मॉर्निंग में आप लोग उठिए, इसको अपने साथ उठाइए, सूर्य नमस्कार करवाइए, सूर्योदय से पहले उठिए, थोड़ी देर उसके दर्शन करवाइए, उसके बाद सूर्य नमस्कार करवाइए, ओम का जाप करवाइए। और ओम का जाप ऐसे होना चाहिए जो एकदम गहराई से आवाज आए। प्राणायाम इसको सिखाइए, योगासन सिखाइए। इसके बाद फिर इसको जो है थोड़ा सा नस्से दीजिए। नस्से देने के लिए भी अभी हम जो भी आपके डॉक्टर होंगे उनको हम सारी बातें बताएंगे। और नाक से कुछ कुछ हल्की हल्की दवाएं दी जाती हैं। पहले मात्रा कम देते हैं हम लोग, फिर उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। और धीरे धीरे फिर बच्चे के लिए हमारे पास जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इन लोग के लिए। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप लेट हो गए। इसका ट्रीटमेंट हमको कम से कम, जब ये बच्चा बहुत छोटा था और माँ तो बहुत पहले से अपने बच्चे को देखती है, तो बहुत ही स्टार्टिंग से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो भी हम लोग कोशिश करेंगे, जितनी भी करेंगे, उसमें आपको पेशेंस की जरूरत है। धीरे 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 आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस इसमें मिलती रहेगी। लेकिन सबसे बात यही जरूरी है कि कोई जंक फूड वगैरह एकदम नहीं देना है। ठीक है मैम। और इसकी जो डाइट होनी चाहिए वो इस तरह से देसी घी वगैरह इसको मिले, दूध गाय का मिले, मुनक्का वगैरह मिले, अखरोट वगैरह मिले। और इसके अलावा जो दाल वगैरह मिले, हरी सब्जियां मिले, सूप मिले, है ना। तो जो भी खाना ले, ये पूरा घर का देसी खाना ले। इसको बाहर का कोई जंक फूड नहीं मिलना चाहिए, कोई इस तरह का जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ इसको नहीं देना है। बाकी जिसका डाइट शेड्यूल होगा और वो होगा, वो अभी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है कौन सर है इनके साथ में? मैम कौन सर है इनके? तो सर है तो आप इनको थोड़ा सा वो कर दीजिए, लीव करवा दीजिए, फिर हम आपसे हाँ। डिस्कस कर लेते हैं। सुमित भैया आप ना लीव कर दो, अब वो ट्रीटमेंट डिस्कस होगा तो वो पेशेंट को भी बताते नहीं सीधा जी। ठीक है सर। तकदीर जी मैं आउट हो जाऊँ ना फिर? हाँ जी जी भैया आप हो जाओ। जी मैम। क्या क्या दिया आपने? मैम इनको मैंने ताप्यादि लो, ब्रह्मीवटी विद गोल्ड, सारस्वतरिष्ट, और साथ में नीलभृंगी का नशे, और साथ में पंचेंद्रिय वर्धन का नशे मैम ऑल्टरनेट करके दे रहा था। कितने दिन से दे रहे हैं सर? कितने दिन हो गए? मैम 3 महीने हो गए अब तो। कुछ कुछ चेंज मिला आपको अब तक में? मैम
मैं असल में ना ये हरियाणा में है और मैं पंजाब में हूँ मैम, तो मैं इनके साथ एक बार ही मिला था। तो इन्होंने बस ये एक चीज कही थी कि इनका बेटा जो है वो थोड़ा नशे अपने आप कह रहा है कि मुझे डालिए, और अभी उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक उनको इतना इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं है, क्योंकि उनका मेन इशू था कि ये मेंटली जो है वो उतना कैपेबल नहीं हो पा रहा स्टडी में। तो मैम उसमें तो रिजल्ट इनको मिलना काफी टाइम लगना था। अभी तो उन्होंने छोटी चीजें नोटिस ही नहीं की, मैंने इनको कहा भी था। एक्चुअली सर क्या है ना, मैंने बताया ना, टाइम में इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, ब्रेन सेल्स थोड़ी सी जो है इनकी डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा हम लोग मिरेकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि आप लगे रहिए। जैसे आपने कहा कि तो यहाँ ब्राह्मी तेल है, बच्चा तेल है, ज्योतिषमती तेल है, इन सब का जो है जो इनको अगर पॉसिबल हो तो शिरोधारा करवाइए। शिरोधारा यहाँ बहुत अच्छा काम करेगी, शिरो पिछू का भी यहाँ बहुत अच्छा रोल होगा। नस्से जैसे आपने कहा हम नस्से करा रहे हैं, तो ब्राह्मी घृत का नस्से, ज्योतिषमती का नस्से, बच्चा तेल का नस्से भी यहाँ काम करेगा। नाभि पूर्ण भी स्कोर करवाइए, पादाभियंग पे और हस्ताभियंग भी कराइए, और स्पेशली तल हृदय मर्म पे कराइए। थोड़ा सा मैंने कहा ना टीचिंग और ट्रेनिंग, जैसे कहते हैं ना बच्चे के साथ थोड़ा सा एक ट्रेनर की तरह इनको पेरेंट्स को लगना पड़ेगा। ठीक है मैम। उसको हर पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। पढ़ाने में भी जैसे कह रही है कि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। उसकी उसकी जो क्वालिटी अगर इनको सही करनी है तो थोड़ा सा उसको, जैसे जो बच्चे आधे घंटे में क्लास वर्क कर लेते हैं इनको 3 घंटे में कराना पड़ेगा, लेकिन इनको लगना पड़ेगा। एक बार रफ में कराएं, उसके बाद एक बार क्लियर दें, तो मदर को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और उसके बाद जैसे कुमार कल्याण है, रस है ना, और ब्राह्मी घृत जैसे आपने बताया ही था। इसके अलावा जो भी हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि मेदो ये रसायन जो रसायन बुद्धिवर्धक रसायन जो बताए हैं, ब्राह्मी है, ज्योतिषमती है, अमलकी है, उनसे सिद्ध घृत, उनसे सिद्ध फांट, उनसे सिद्ध कौत, इस तरह के जो औषधियां हैं ना, इसको बीच बीच में से ब्रांदी अगर वो ले पाते हैं तो बच्चा ही है मानते हैं, तो अमलकी का घृत पान आम को संस्कारित करवा दीजिए। और अमलकी घृत में जैसे सरसों चूर्ण ना, ब्राह्मी चूर्ण, बचा चूर्ण, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। और वो जो है जितनी बुद्धिवर्धक औषधियों का वर्णन आया है, अगर हम कषाय देखेंगे अपना, तो उस कषाय में से कंसंट्रेट होके बता सकते हैं आपको। तो उसमें वो औषधियां का लेके और उसी का थोड़ा सा फांट, उसका थोड़ा सा क्वाथ, का थोड़ा सा घृत, उसका तेल, इस तरह से बनवा के रखिए। और नाभि पूर्ण उसी से कराइए, मालिश करवाइए बच्चे की अच्छे से। उसका जो है शिरोधारा बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा कर्म पूर्ण भी इसमें काम करे। और जो है हमारा जो औषधियां हैं, जैसे जैसे मैंने कहा कि जनरली जो से आरोग्य वर्धनी बच्चे की बात हम करते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा नर्सिंग नर्सिंग चूर्ण भी यहाँ पे अच्छा काम करेगा। नर्सिंग चूर्ण भी मात्रा के हिसाब से आप इसको देंगे तो नर्सिंग चूर्ण का यहाँ पे काम करेगा। स्वर्ण योग यहाँ बहुत जरूरी है, तो स्वर्ण योग में चाहे आप धीरे धीरे देखते रहिए, पहले सर्वसन मालती से लेके आप रसराज रस तक जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से अभी कुमार कल्याण रस के लिए बेस्ट रहेगा, बुद्धिवर्धक रहेगा। और अगर शायद आपने दिया नहीं है तो उसका अवलेह भी आता है, कुमार कल्याण अवलेह करके भी आता है, दूध के साथ दिया जा सकता है। और जो लोकल है वो उनकी मदर को ही सिखाइए, क्योंकि बस्ती ये लोग नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपने पास बुला लीजिए और पॉसिबल हो तो अच्छे से पहले नित्य विदेशन के बाद अगर उनकी मात्रा बस्ती पे भी आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में और अध्ययन करना पड़ेगा, केस स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि गायनी से थोड़ा अलग जा रहा है, पीरियडिक टॉपिक जा रहा है। लेकिन ये है कि अभी बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि इसको हम वापस ला सकते हैं। ठीक है मैम। जी सर। और अश्वगंधा भी चला सकते ना मैम इसमें? हेलो। जी मैम, जी मैम। हाँ मैम आपकी आवाज जिसने आ भी रही लिखा है चैट पे जिसने भी लिखा है वो एक बार बोल देगा तो अच्छा रहेगा। कौन लिखा है जो? शशि मैडम लिखी है। शशि मैडम बोल दीजिए और लोग भी सुन लेंगे। एक्चुअली में प्लेसिबो दें। प्लेसिबो का मतलब ये है कि बच्चे को रोज बोलें कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो जो प्लेसिबो होता है ना वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसमें एक मर्म भी है जो नॉर्मली पीछे होता है,
मुझे उसका नाम नहीं भूल रहा है, मतलब अंशफलक के पास में है, उस मर्म को भी स्टिमुलेट कराएं तो उससे इंसान के अंदर जो विश्वास बहुत ज्यादा आता है। जैसे अपने यहाँ नहीं होता है शाबाशी देते हैं, तो उस जगह पर कराना होता है, तो एक तो वो वाला मर्म कराएं। पहली बात मैम होता है सर के साथ। बृहति अच्छा, देखो हमने थैंक यू मैम। और सर के सारे मर्म कराएं, और रोज बच्चे को दें तुम बेटर कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, बेटर कर रहे हो ना, तो एक बार उसको विश्वास हो जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात, बहुत इजी इजी टास्क दें शुरुआत में। तो जब इंसान इजी इजी टास्क कंप्लीट करने लगता है तो वो फिर टफ चीजें भी करने लगता है। तो ये सारा जो प्लेसिबो वाला इफेक्ट होता है, या जो प्रोत्साहन सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, ये कम तो वो कराएं। और चूंकि वाणी की देवी जो होती हैं या ज्ञान की देवी जो है वो सरस्वती जी हैं, तो सरस्वती जी का बीज मंत्र अगर करा सकते हैं बच्चे से, चाहे एक बार ही करें, मतलब एक छोटा सा ही होता है बहुत ज्यादा, तो वो चीज बहुत बढ़िया काम करेगा। गायत्री मंत्र जो होता है वो बहुत बढ़िया ब्रेन के लेवल पर वर्क करता है। और राम रक्षा स्तोत्र हर तरीके से अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होता है किसी भी इंसान के लिए। तो ये चीजें कराएं। ओम का उच्चारण, जैसे ओम नमः शिवाय का जाप खास करके करना। और जब भी उच्चारण करें तो बहुत प्रॉपर उच्चारण होना चाहिए, बहुत मन से उच्चारण होना चाहिए, खुली हवा में बैठ कर होना चाहिए, विश्वास के साथ होना चाहिए। और बच्चा अगर 13 महीने का, जो भी हमने सर ने दवाएं दी हैं, उसके अलावा थोड़ा सा दीपन पाचन अनुलोमन जरूर दें। वहां पर भी पता करें कि कहाँ से क्या तकलीफ है। और उनको बोलें कि एटलीस्ट मुझे 13 महीने दो। 13 महीने में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1 या 2 मिनट तक अगर बच्चा क्राई नहीं किया है, इट मीन्स कि ब्रेन के किसी न किसी पार्ट को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होता है। बट हमारे यहाँ एक ब्यूटी है कि रिज्यूनेट करने की क्षमता रखते हैं, तो जीवनी गण में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा अगर करना है तो एसटी मधु घृत का नस्य वगैरह दें, या एसटी मधु घृत पान के रूप में दें। और बहुत सारे इस तरह के घृत भी हैं जो कि इस तरीके से मूक मिनमिन गदगद वगैरह में अष्टमंगल घृत है मोस्ट वाली, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कश्यप संहिता का थोड़ा सा रेफरेंस देख लेंगे। तो वो बच्चे को पान के रूप में रसायन के फॉर्मेट में शुरू करें तो धीरे धीरे रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, ये है कि 100% हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, पर बच्चे को देख करके, जैसे क्योंकि वो रिस्पॉन्स तो करता ही है। रही बात कि भाई थोड़ा सा चीजें डल है, तो बहुत सारे मैम बड़े भी तो हो जाते हैं एकदम बिल्कुल, कह सकते हैं ना कि 4th 5th के स्टैंडर्ड के जितना दिमाग नहीं काम करता मैथ वगैरह के मामले में, या कई सारे बच्चों का साइंस के मामले में काम नहीं करता, बट और चीजों में बेहतर काम करता है। और जिंदगी जीने के लिए एक नॉर्मल सा ही हमको चाहिए होता है, एजुकेशन की बात अलग होती है। तो वो चीजें अगर डेवलप हो जाती हैं तो ठीक हो जाएगा। तो उस विश्वास के साथ करें, बहुत ज्यादा विश्वास बहुत जरूरी चीज है। ये सोचेंगे कि जैसे कई बार होता है कि बच्चा वीक है तो लोग कुछ ना कुछ उसको बोलेंगे तो उससे भी कमजोरी होती है, तो वो सब कुछ नहीं करना है। मेनली उसको अप्रिशिएट करते रहना है, धीरे धीरे करके सुधारेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट भी तो है ना? मैम क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो क्लेफ्ट पैलेट तो आपको पता है कि सर्जरी वगैरह कराते हैं, है ना, हाँ और वो मैम, बचपन में कर भी दिया होगा उन्होंने। लेकिन वो और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में ही आता है ना, तो इंट्रा यूट्राइन भी नहीं, वो मतलब बात है। फैक्टर है। अब मैम आप अगर याद रखो, सिल्वेस्टर स्टेलोन याद है, हम्म। उसके भी क्लेफ्ट पैलेट हैं। इसीलिए जब वो बात करता है तो देखो एक अलग सा लुक आता है। तो जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था, तो हम ये सोचते थे ना कि थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है। और सिल्वेस्टर स्टेलोन की एज इस वक्त कम से कम 70 से ऊपर है, क्योंकि उसका बच्चा ही मेरे से बड़ा है एज में। वो भी नहीं बिल्कुल मैम, उसी तरह शक्ल मेरा सूरत को मेरा लगता है। वो कंसर्न नहीं, मतलब क्लेफ्ट पैलेट है वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ इंटरनल इंट्रा यूट्राइन प्रॉब्लम होती है तब क्लेफ्ट पैलेट होता है ना। तो मतलब वहां हाँ पे भी कुछ दुष्टि थी, मेरा कहने का हाँ मतलब ये है। मैम हाँ, इसमें नहीं एक ना वो नलेदार तो घृत चलता है, वो भी अच्छा हाँ, रोल होता है उसका। तो वही मैं कह रही ताकत। थी कि ऐसे लोग को ना अपना लगाओ रेफरेंस में। कि अभी मुझे कोई साइंटिस्ट नहीं याद है, वो ऑटिस्टिक है, ठीक है, काफी बड़ा साइंटिस्ट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो प्रॉपर ऑटिस्टिक है वो। और बहुत बड़े ऐसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वो तक खुद ऐसे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीजें इंप्रूव हो सकती है, लेकिन हमारे को विश्वास करना पड़ेगा। या पाणिनि वाला कंसेप्ट है कि उनके हाथ में लाइनिंग नहीं थी, फिर उन्होंने मेहनत से संस्कृत का पूरा व्याकरण पाणिनि के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो मेहनत है एक्चुअली, कहते हैं मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, तो पेरेंट्स को भी लगना पड़ेगा। ऋतिक रोशन सामने एग्जाम्पल है, डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये बच्चा जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा, और फादर ने और मदर ने मेहनत करी थी, और कुछ साल के अंदर ही, और जब उसने कौन सी मूवी थी, फर्स्ट मूवी समथिंग, जिसमें डांस किया था, तो हर कोई जानता है कि कितना बढ़िया डांसर, कितना बढ़िया वो है। मेरा कहने का कहो ना मतलब प्यार है। कि हाँ, कहो ना प्यार, सॉरी। तो कितना बढ़िया डांस करता है, और सिल्वेस्टर स्टेलोन उठा करके देख ले बंदा कि और उसके ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं हॉलीवुड की बात कर रही हूँ, अगर आप उसके बिजनेस स्किल भी देखोगे तो सिल्वेस्टर का बिजनेस स्किल भी बहुत बेटर है।
तो ऐसे लोगों को उस बच्चे को बताया जाए कि देखो बेटा, ये इनके अंदर ये प्रॉब्लम थी, इनके अंदर ये प्रॉब्लम थी, ये इनके अंदर ये प्रॉब्लम थी, और ये इन्होंने ये अचीव किया। तो जिस दिन हमें विश्वास मान लेते हैं ना कि जब ऐसा कोई कर सकता है, जैसे कभी हम बहुत डिप्रेस्ड फील होते हैं, तो हम सोचते हैं कि जब किसी के पास ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर है ना यूएस का, मुझे नाम नहीं याद है, जिसके साथ पैर नहीं है, बहुत छोटे से हैं, जो सारे काम करता है और बहुत ज्यादा मैम चार्ज करता है। स्टीफन हॉकिंस भी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके। वो हाँ, भले वो तो पास्ट अवे ऐसे हो गए, लेकिन उनका हाँ भी बहुत अच्छा वो है, हाँ इतने हाँ, वो अच्छे तो वो है हुए ही। हुए। मतलब मेरा कहने का मतलब कि जब हम लोग बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं, तब ये सोचते हैं ना कि भाई, जब जिसके पास हाथ पैर नहीं है, वो भी आज के डेट में बिलीनियर भी बने हैं, सारी चीजें की हैं। मीन्स इच्छा शक्ति का कोई भी कह सकते हैं ना बाउंड्री नहीं होती है, बट वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस फॉर्मेट में। तो बच्चे के अंदर वो डिजायर डेवलप कराएं, वो आग लगाएं, जिसको सिंपल सी बात कहते हैं, और आ जाएगा। जब आग के साथ मेडिसिन काम करेंगी, सारी चीजें, क्योंकि मेडिसिन तो सिंपली एक असिस्टेंस होती है, अंदर की आग बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चा जिस दिन मानेगा यस आई कैन डू, देन ही कैन डू। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलूं, अभी बड़बोलापन है, लेकिन जब मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने कहा यार, तब पीएचडी करने के बारे में सोचा जा सकता है। ये अलग बात है कि मेरा भी उसमें हुआ, मैं फिर से एफर्ट मारूंगी। मेरा मतलब आप सपना तो देख सकते हो, और सपने देखने की कोई मतलब पैमाना थोड़ी होता है कि हम इतने पर ही रुक सकते हैं। तो सपना देख सकते हो, और सपना देख सकते हैं तो साकार होने के चांसेस भी हैं। देखेंगे नहीं तो कब साकार होंगे। तो ये मैं सिंपली कह रही हूँ उनके पेरेंट्स के लिए। तो उनके पेरेंट्स अगर सेशन सुन रहे हो, तो प्लीज उस तरीके से अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करें, हो जाएगा। और मेडिसिन तो चलेंगी ही, नो डाउट। कुछ शोधन के प्रोसीजर्स वगैरह भी अगर चला सकते हैं सर, तो वो सब भी चलाएं, तो रिजल्ट आ जाएंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। टाइम हो गया है ना सेशन बंद करने का। मैम आप होस्ट हो, आप ही। अच्छा, मैं होस्ट हूँ। अच्छा, मैम हाँ थे, आप सॉरी, मुझे आप नहीं पता। हाँ नहीं, आप होस्ट हो मैम, आप कर दो। मेरा ठीक है बीच मैम, में मैं थोड़ा बंद सा करती चला हूँ। गया था। हाँ, कर ओके दो। मैम, तो सेशन शुभ को भी रात्रि बंद सर। करते हाँ, हैं सभी शुभ के लिए। रात्रि गुड नाइट। सबको। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी। प्रणाम मैम, गुड नाइट।